नमस्कार दोस्तों। हिंदी वर्णमाला की कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए व्यंजनों के वर्गीकरण के अंतर्गत व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णों का उच्चारण स्थल। दोस्तों, अगर आप हिंदी वर्णमाला को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वर्णों का उच्चारण स्थल के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम व्यंजनों के वर्गीकरण के तहत ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको अच्छे से पूरा करेंगे। कोई भी ऐसा तथ्य नहीं बचेगा जो आपको समझ में ना आए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। हिंदी वर्णों में उच्चारण स्थान। मुख के वे भाग जिनका प्रयोग वर्णों के उच्चारण हेतु किया जाता है वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। जिस प्रकार हम किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों से हवा निकलती हुई मुख के रास्ते से बाहर निकलती है। तो मुख के अंदर जो भी अंग है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है उस ध्वनि का उच्चारण करने के लिए। तो मुख के वे भाग जिनका प्रयोग वर्णों के उच्चारण हेतु किया जाए वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के जिन भागों से टकराकर बाहर निकलती है तथा जिह्वा यानी जीभ मुख के जिन भागों का स्पर्श करती है अथवा जिन भागों के पास जाकर वायु जो मुड़ती है और वायु को रोकती है, मुख के वे सब भाग वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। तो अब दोस्तों इसी पर चर्चा करेंगे। उच्चारण स्थान के बारे में आपने जाना कि क्या महत्व है ध्वनि का उच्चारण करने के लिए। ग्राफिक के माध्यम से अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। जो हमारा मुख है उसमें विभिन्न प्रकार के जो भाग है उनकी सहायता से ही हम वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। तो दोस्तों, उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं इसमें कोई निश्चितता नहीं है हिंदी व्याकरण में, लेकिन जो प्रमुख तौर पर उच्चारण स्थान जो सबसे ज़्यादा जो हमारे काम में आते हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार पहला है दोस्तों कंठ। ये उच्चारण स्थान का नाम है। कई बार आपने सुना होगा कंठे। तो वो कंठे क्या होता है दोस्तों कि उच्चारण स्थल का जो वर्गीकरण किया गया वो वर्ग का नाम है, जबकि कंठ है वो उच्चारण स्थान का नाम है। इसी प्रकार तालु है मित्रों, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ये उच्चारण स्थानों के नाम है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो आपके सामने मुख का चित्र दिखाया गया है, इस मुख के चित्र में जो महत्वपूर्ण स्थान है कंठ है, उसका तो आपको पता होगा कि कंठ अब गले की तरफ होता है। और तालु मूर्धा ये दोनों में थोड़ा संशय रहता है विद्यार्थियों को, तो ये थोड़ा समझा देता हूँ आपको। तालु होता है दोस्तों जो ये काकल्य होता है उसके आगे ऊपर वाले जबड़े की तरफ ऊपर की तरफ जो चमड़ी होती है ये जो एरिया तालु होता है। और तालु से बिल्कुल उसके आगे दांतों की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पर जो कठोर जो चमड़ी होती है दोस्तों जो मसूड़ों के बिल्कुल पास, उसे क्या कहते हैं? मूर्धा। उसे कहते हैं मूर्धा। तो ये मूर्धा होगा। और तालु आपको बता दिया कि ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसमें इस काकल्ले से थोड़ा आगे चलकर इस साइड में दांतों की तरफ यहाँ का जो हिस्सा है वो
तालु कहलाता है। अगर हम क्रम की दृष्टि से देखें तो मित्रों, सबसे पहले यहाँ से जो कंठ की तरफ से आगे चलेंगे तो तालु, तालु से आगे मूर्धा और मूर्धा से आगे दंते और फिर ओष्ठ। इस प्रकार जो ध्वनि हमारी उच्चरित यहाँ से आगे होती है। तो उच्चारण स्थान आपको अच्छे से याद करने हैं अगर आपको वर्णों का वर्गीकरण या व्यंजनों का वर्गीकरण अच्छे से समझना है। और भी अच्छे से हम इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। व्यंजन का वर्गीकरण हम सीख रहे थे इसी के अंतर्गत हिंदी व्यंजन के 5 वर्ग बांटे गए दोस्तों। 5 वर्ग बांटे गए जिनमें प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 5। और जो वर्ग का पहला अक्षर है उसी के आधार पर वर्ग का नामकरण किया गया। यानी कि क जो पहला अक्षर है इसका क, तो उसी नाम पर क वर्ग बना दिया गया। इसी प्रकार च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग, ये सभी 5 वर्ग है मित्रों। 5 और प्रत्येक में 5 वर्ण है इसमें, तो टोटल कितने हो गए? 25। ये 25 जो क से लेकर मैं तक, क से लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। कौन से व्यंजन है ये? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो इन वर्गों का भी आप अच्छे से अपने रजिस्टर में भी नोट कर लीजिएगा, काम आएंगे आपके। अब देखिएगा ये बड़ा ग्राफ आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो इसमें वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका है, इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी उच्चारण स्थान की, तो ये आपका जो पहले कॉलम में उच्चारण स्थानों के नाम दिए गए हैं और कुछ नहीं है। कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको सब कुछ समझाऊंगा। ये वर्णों के उच्चारण स्थलों के नाम है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। अब कई बार क्या है कि विद्यार्थी यहाँ गलती करते हैं। कहाँ पर? लास्ट वाले कॉलम पर देखो वर्ण का प्रकार दिया हुआ है, तो वो ध्यान ही नहीं रखते हैं कि कंठ उच्चारण स्थान है जो कंठ होता है या कंठे होता है, तो वो कई बार कंठे भी बोल जाते हैं। ये तो वर्णों के प्रकार का रूप है, यानी वर्ग का नाम है कंठे, कि कंठे में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ये नाम वर्ग का। और जो शुरुआत में पहले कॉलम में है ये उच्चारण स्थान का नाम है। किसका नाम है? उच्चारण स्थान, जो वर्णों के उच्चारण स्थान है उनका नाम है। और दूसरे कॉलम में देखिए मित्रों, इन जो उच्चारण स्थलों से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। स्वरों की अगर हम बात करें तो कंठ में कौन सा आएगा? कंठ से कौन सा उच्चारित होता है? ए और आ, ये स्वरों की बात कर रहे हैं। तालु से कौन सा जो स्वर उच्चारित होगा? ई और ई। इसी प्रकार मूर्धा से री और ओष्ठ से उ और ऊ। इसी प्रकार कंठ तालु ए और ऐ, कंठोष्ठ ओ और औ। ये आपको डिटेल से आगे समझाया जाएगा। तो ये तो स्वर आते हैं दोस्तों कंठ से। ये तालिका आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा, इसको 2-4 बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब हम व्यंजन की बात करते हैं। तो क वर्ग का जो पूरे 5 वर्ण है दोस्तों, सभी इसमें कंठ में आएंगे। किस में आएंगे? कंठ में। और च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा। आपको बताया मैंने थोड़ी देर पहले तालु और मूर्धा कहाँ होते हैं, तो तालु और मूर्धा के बारे में आपने जान लिया है। दंत जो स्थान है दोस्तों, उसमें त वर्ग, प वर्ग, ओष्ठ
स्थान, जो उच्चारण स्थान है नासिका में अंग, अंग, इया, अणे, न और मैं, ये नासिका में। इसी प्रकार अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे दोस्तों और उसम व्यंजन की बात करेंगे तो इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है इन उच्चारण स्थानों में। अंतस्थ में कंठ को छोड़ के उसके बाद में आपको तालु से स्टार्ट करना है, तालु से स्टार्ट करना है यह, उसके बाद आगे के वर्ग में र और ल और लास्ट दंतोष्ट में व। इसी प्रकार उसम जो व्यंजन है उनका जो उच्चारण स्थान है आता है तो उसका उच्चारण स्थान है कंठ, और श इसका तालु, और श मूर्धा, स ये दंत, ये तीनों ही कर्मानुसार है, ध्यान रखिएगा ये भी कर्मानुसार है। तो दोस्तों वर्णों का जो प्रकार है यानी कि वर्ग, जो वर्णों का वर्ग है एक तरह से जो बनाया हुआ, कैटेगरी बनाई हुई कि कंठे में कौन कौन से वर्ण आएंगे। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है कि कंठे में कौन कौन से वर्ण आएंगे तो ये सारे स्वर व्यंजन पहली लाइन वाले, अंतस्थ इसमें है नहीं है, उसमें इसमें है, तो ये सभी इसमें कंठे में आएंगे। तालवे की अगर हम बात करें तो अंतस्थ में य और स, इसके अलावा च वर्ग पूरा, ई और ई, तालु में ये स्वर। इस प्रकार ये वर्ण के जो प्रकार बांटे गए हैं उनको आप अपने रजिस्टर में नोट करके अच्छे से तैयार कर ले में। अब ये जो कंठ तालु ए और आई, तो ये कंठ, एक तो इसमें कंठ है प्लस एक इसमें तालु है, तो दो उच्चारण स्थलों को मिलाकर कंठ तालु उच्चारण स्थान बना, जिससे ए और आई स्वरों को हम उच्चारित कर सकते हैं। तो ये पूरी टेबल है वो आप अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। बहुत ही काम की जो टेबल है दोस्तों, इसी से सारी जो हिंदी वर्णमाला आपकी इसी पर डिपेंड है, तो इसको आप अच्छे से कंठस्थ कर लेवें। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे कि वर्णों के जो उच्चारण स्थल है उनमें क्या क्या बातें खास है, उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो थोड़ा कलर इसमें पेन का चेंज कर लेते हैं मित्रों, आपके लिए वाइट कलर अच्छा रहेगा। पहला जो प्रकार जो उच्चारण स्थल है दोस्तों कौन सा है? कंठ। सबसे पहले हम कंठ की बात करेंगे, शुरुआत ही कंठ से होती है, इनका क्रम भी आप याद रखना। कंठ में कौन कौन से स्वर? ए और आ, क वर्ग पूरा, क, ख, ग, घ, अंग, और इसके बाद में ये हलंत नहीं नीचे है, और इसके बाद विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी विसर्ग भी इसमें शामिल होता है कि इसमें अगर हम वर्णों के प्रकार की बात करें तो कंठे, और उच्चारण स्थल की बात करें तो कंठ। कंठ से बोले जाने वाले इन वर्णों को कंठे कहा जाता है। अब ये वर्णों का प्रकार हो गया ना कंठे। उच्चारण स्थान अगर पूछे तो आपका उत्तर होगा कंठ। क्या होगा? कंठ। और अगर इनका वर्ग पूछे या प्रकार पूछे कि किस प्रकार के वर्ण इसमें आते हैं तो वो कंठे। क्या नाम है दोस्तों? कंठे। इसी प्रकार इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ कंठ का स्पर्श करती है, कंठ का स्पर्श करती है। आप बोल कर देखिए, ए, आ, क, ख, ग, घ, अंग। तो हमारे जो कंठ होते हैं
उस पे जीवा का जोर पड़ता है दोस्तों, तो कंठ को स्पर्श करती है, इसलिए ये जो कैटेगरी है कंठे वर्ग कहा जाता है। अब हम बात करेंगे तालु की। कंठ के आगे तालु आता है दोस्तों, ऊपर के जबड़े की तरफ ई और ई, च वर्ग पूरा, च, छ, ज, झ, न, और ये हलंत नहीं, इसके नीचे य और स का उच्चारण स्थान तालु है। तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तालव्य। इनके उच्चारण में जीभ मुख के ऊपरी चिकने भाग यानी तालु को स्पर्श करती है, इसीलिए तो इसका जो नाम है वर्ग का तालव्य वर्ग, और उच्चारण स्थल तालु ही होता है। हमारी जो जीभ है वो तालु को स्पर्श करती है दोस्तों। जैसे आप च का उच्चारण करोगे, च करोगे, तो आपकी जीभ है वो तालु को छुएगी। आप बोल के अभ्यास करके देखिए, जो बात लिखी जा रही है वैसे की वैसे ही होता है, लेकिन अपन ज़्यादा इन पे गौर नहीं करते तो ध्यान नहीं लगता इनका। तालु का स्पर्श करती है। अब बात आती है मूर्धा। इसमें क्या आएगा? रि, ट वर्ग पूरा, र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहते हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर के दांतों के साथ वाले खुरदरे भाग यानी मूर्धा को स्पर्श करती है। तालु तो दोस्तों चिकना होता है, मुलायम होता है, और मूर्धा जो खुरदरा होता है। अब बारी आती है दोस्तों दंत की। त वर्ग इसमें पूरा आता है। ट, थ, द, ध, न, ल और स का उच्चारण स्थान दंत है। इन वर्णों को दंते कहते हैं। क्या कहते हैं? दंते। इनके उच्चारण में जो जीभ होती है वो दांतों में लगती है। कहाँ लगती है? दांतों में स्पर्श करती है। तय वर्ग का कोई भी आप वर्ण का उच्चारण कर रहे हो तो आपकी जीभ दांतों को स्पर्श करेगी। पांचवा है दोस्तों ओष्ठ, जिसको ओठ या होठ बोलते हैं। उ और ऊ तथा पै वर्ग इसमें पूरा आएगा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और इन वर्णों को ओष्ठे कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा के सहयोग से दोनों ओष्ठ परस्पर मिल जाते हैं। दोनों जो ओंठ है अपने आपस में मिल जाते हैं। अगर ये बोलते उ ऊ, ऐसे गोलाकार अपने जो ओष्ठा करती गोलाकार वृत्ताकार बन जाती है दोस्तों। इसमें इनके उच्चारण में जीवा के सहयोग से दोनों ओष्ठ परस्पर मिल जाते हैं। अब दोस्तों नासिका, अंग, इय, अण, न, म तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। इन वर्णों को नासिकीय व्यंजन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो व्यंजन दिए गए हैं और एक अनुस्वार, क्या है इसमें दोस्तों? अनुस्वार गोल बिंदु, ये नासिके में आते हैं। इनके उच्चारण में क्रमशः कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ इन 5 स्थानों पर स्पर्श से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के साथ नासिका से उत्पन्न ध्वनि भी मिल जाती है। अब देखिएगा 7वां है कंठ तालु। 7वां है दोस्तों कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ये जो कंठ तालु का स्थान है दोस्तों, ये 2 उच्चारण स्थलों से मिलकर बना है। एक तो कंठ, एक तो प्लस तालु। इन दोनों का जो अलग अलग जो यहाँ से स्वर को उठाया गया है दोस्तों, आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। कंठ तालु बना कैसे तथा इन्हें
कंठ तालव्य कहा जाता है। अब देखिएगा, ए जो है दोस्तों, ये तो कंठ उच्चारण स्थान इसका कौन सा है? कंठ। और ई ये उच्चारण स्थान है इसका तालु। तो इन दोनों को मिलाते हैं तो निर्माण किसका होगा? ए का। और ए और इसी प्रकार ए के संयोग से ए बना है। तो आपने पढ़ा ना दोस्तों, जो कंठ तालव्य में ए और ऐ ये दो वर्ण आते हैं, अतः इनके उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का उपयोग होता है। इसी प्रकार जो 8वां है दोस्तों, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में क्या होता है? कौन कौन से वर्ण आएंगे इसमें? एक तो आएगा दोस्तों ओ, और एक आएगा औ। अब ओ का निर्माण कैसे हुआ? कंठ प्लस ओष्ठ। ये जो है कंठ का जो उच्चारण स्थान कंठ है इसका, और उ छोटा उ है इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो ओष्ठ, ये कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर कंठोष्ठ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंठोष्ठ। इनका उच्चारण स्थान, नया नाम इनका। तथा औ है जो ए प्लस ओ के मिलने से औ बना, इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। क्या है? कंठोष्ठ। इसलिए इन वर्णों को कंठोष्ठ्य भी कहा जाता है। 9वां है दोस्तों दंतोष्ठ। वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है तथा इसे दंतोष्ठ्य कहा जाता है। ये वह वर्ण है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। तथा इसके उच्चारण के समय जीभ दांतों में लगती है और होठ भी काफी कुछ मुड़ जाते हैं। वह ऐसे बोलते हैं ना, वह, तो आपकी जीभ है वो दांतों में भी लगती है और होठ है वो कुछ मुड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों ये जो वर्गों के उच्चारण स्थल के बारे में हमने लंबी चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद दोस्तों।